नमस्कार दोस्तों। ईयर डिस्चार्ज यानी कान का बहना, जिसे कि मेडिकल टर्म में हम ओटोरिया कहते हैं, और ये आजकल बहुत ही कॉमन सी समस्या हो चुकी है। हर 10 में से 1 या 2% की समस्या देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मुझे है, तो होगा क्या कि मेरे कान से पस बोले तो तरल पदार्थ निकलेगा। पीला भी हो सकता है, कई बार खून आ जाता है, कभी कभी मैल जैसा, मिट्टी जैसा निकलना, यानी कि इसका कलर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। पीला यानी कि पस जैसा हो गया, साथ में खून मिक्स हो गया तो थोड़ा सा लाली आ गई, साथ में मैल आ गई तो मिट्टी जैसा कलर हो गया हल्का सा। तो ऐसे तरल पदार्थ पानी की तरह भी हो सकता है या क्रीम की तरह गाढ़ा गाढ़ा भी हो सकता है, यानी कि थिक भी हो सकता है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, बहुत कॉमन होती जा रही है डे बाई डे ये समस्या। तो इसके कारण क्या है, तो इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो इसके 2 से 3 कारण बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है इंजरी, यानी कि चोट। मान लीजिए मुझे चोट लग जाती है, स्पेशली कहाँ पे, कान के आसपास। अगर चोट लग जाती है और कोई दिक्कत क्रिएट आ जाती है इंटरनली, जो ड्रम्स रहती हैं हमारी कान की, तो धीरे धीरे वहाँ पे समस्या क्रिएट हो जाती है। दूसरा देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैंने भी देखा है, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो हमारे गुरु थे डॉक्टर, उनके अंडर काम करा, तो काफ़ी केसेस में देखा कि ये समस्या जेनेटिक की भी देखी जा रही है। जेनेटिक बोले तो मेरे मम्मी पापा को था, आज मेरे को भी हो गया, आगे मेरी आने वाली जो फैमिली है, पीढ़ी है, उसको भी हो सकती है, यानी कि पीढ़ी टू पीढ़ी भी आगे चल रही है। तो वहाँ पे भी ये देखा जा रहा है कारण। उसके बाद देखा गया है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है कान के अंदर, या मीजल्स हो रहे हैं किसी को, स्कारलेट फीवर हो रहा है, कोई अदर कंडीशन क्रिएट हो रही है, इस एरिया के आसपास कुछ भी हो रहा है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये समस्या क्रिएट हो रही है। उसके बाद एक कॉमन कारण देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे कानों में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो मुझे करना क्या चाहिए, ईयरबड्स आते हैं, यानी कि जो तीलियाँ आती हैं कान साफ़ करने वाली, जिसके ऊपर रुई लगी होती है कॉटन, उससे साफ़ करूँगा। परंतु मैं ऐसा ना करते हुए माचिस की तुल्ली निकालूंगा, कोई लकड़ी ले लूँगा, कुछ भी टुकड़ा ले लूँगा जिसके आगे कुछ भी ना लगा हो, रुई ना लगी हो, तो मैं कानों को लग पड़ूंगा खुजली करने। तो कई बार होता है कि कानों में इंजरी हो जाती है, या जो चीज़ हम कानों में डाल रहे हैं वो साफ़ नहीं है, गंदगी है उस पर लगी हुई, तो इससे इन्फेक्शन होने के और कान के अंदर जो एयर ड्रम रहते हैं वो इंजर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे हमें एयर डिस्चार्ज यानी कि ओटोरी की शिकायत भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन से 3-4 कारण बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिनके कारण ये समस्या आजकल डे बाय डे बहुत से पर्सन में बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में, कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि कान से पस निकलना, यानी कि जो मवाद निकल रहा है वो पीला भी हो सकता है, वो लाल भी हो सकता है खून की तरह, वो मिट्टी की तरह ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है, पानी की तरह पतला हो सकता है, या क्रीम की तरह थिक हो सकता है। तो ऐसी उसकी वैरायटी हो सकती है कान से निकलने की, पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। दूसरा देखने को मिलता है पेन, यानी कान में दर्द रहता है, किसी को कम रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लक्षण देखने को मिलता है सुनने में दिक्कत, कान बंद हो जाना, कान में घंटियाँ बजना, ऐसा दिक्कत देखने को मिल जाती है, क्योंकि किसी का बस बाहर को निकल रहा है तो किसी का बीच में जम जाता है, तो ये दर्द होना, आवाज़ गूंजना, तो ये भी वेरी करता है यहाँ पे। और साथ में देखा गया है कि किसी को फीवर यानी कि बुखार भी आ जाता है। जब कान बंद हो जाता है तो पूरा एरिया हमारे चपेट में, पूरा सर दर्द करता है, एकदम बम्ब की तरह गर्म हो जाता है और बुखार आ जाता है। तो ऐसे कॉमन से लक्षण इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर इन केसेस में यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है हेपर सल्फ। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है उन केसेस में, और मेडिसिन की पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, हेपर सल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन उन केसेस में जिनको कि कानों से पस निकल रहा है और दर्द है साथ में बहुत ज़्यादा, और स्पेशली उनमें जो ओवर सेंसिटिव हैं, उनमें हेपर सल्फ बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। यानी ओवर सेंसिटिव बोलने का मतलब यानी कि पर्सन को अगर यहाँ पे इस कान में मान लीजिए मुझे है, तो मैं टच करूँगा मेरी दर्द बढ़ जाएगी, मैं टच भी नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई ज़ोर से बोलेगा तब दिक्कत बढ़ जाएगी, हवा का झोंका निकलेगा तब दिक्कत बढ़ जाएगी। यानी कि मैं थोड़ी सी भी चीज़, कोई ज़ोर से बोले, हवा निकले, टच करे, थोड़ी सी आहट नहीं झेल पाऊंगा, ओवर सेंसिटिव हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हेपर सल्फ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है। और जो भी मेडिसिन आप होम्योपैथी की मेडिसिन लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं।
दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सलीशिया। सलीशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली क्रोनिक केसेस में। अगर क्रोनिक बोले तो किसी को बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है और उनको साथ में दर्द हो रहा, कान में मवाद निकल रहा है और जो मवाद निकल रहा है उसमें गंदी सी बदबू आ रही है, और स्पेशली उन केसेस में जैसे स्मेल निकल रही है। और कई बार होता है केसेस में कि आपने देखो कि कान में घंटियाँ बजना, आवाज़ें आना कान में, जैसे कान बंद हो गया, गूंज रही हैं आवाज़ें। तो ऐसे केसेस में और क्रोनिक केसेस में सलीशिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे डेली की सिर्फ एक ही डोज आपने लेना है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है काली मिर्च। काली मिर्च बहुत अच्छा रिजल्ट देती है उन केसेस में जब किसी का कानों में से पस निकल रहा हो, गंदी स्मेल आ रही है, दर्द आ रही है, स्पेशली सूजन आ चुकी है कान के अंदर, या कान है बाहर की तरफ, यहाँ सूजन आ जाएगी, सूज जाएगा कान और दर्द होगी, जो पस निकल उसमें स्मेल आएगी, तो अच्छे रिजल्ट देती है काली मिर्च। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे सुबह शाम 2 टाइम लेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यहाँ पे कलकेरिया सल्फ। कलकेरिया सल्फ उन केसेस को बहुत अच्छे से कवर करती है, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, पस निकल रही है, और जो पस है वो पीली और साथ में खून मिक्स होकर आ रही है, लाल नॉर्मल पस और बीच में खून मिक्स होकर आ रहा है और गंदी स्मेल आ रही है, तो वहाँ पे कलकेरिया सल्फ बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे सुबह शाम 2 टाइम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। ये उन केसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं जब किसी कानों में से पस निकल रहा हो, दर्द है और साथ में किसी में स्मेल होती, किसी में स्मेल नहीं होती कान से जो निकल रहा है मोबाइल, परंतु साथ में उसका पर्सन का फेस पफी यानी कि सूज जाता है, गुब्बारे की तरह हो जाता है, हल्की सी सूजन आ जाती है, किसी को ज़्यादा सूजन आ जाती है इस कंडीशन के कारण, तो वहाँ पे एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में 3-4 बूंदे सुबह और शाम 2 टाइम अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये 5 मेडिसिन है वो जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं सिम्टम बेस के साथ, जिसके भी आपके लक्षण मिले वो आपने यूज़ करनी है। एक अगर और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, अगर आपके सिम्टम मैच करते तो यूज़ करिए, अगर नहीं करते तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात नोट कर लीजिए कि ये मेडिसिन आपने टंग पे यानी जीभ के ऊपर लेनी है, कान के अंदर मत डाल लेना गलती से भी। तो ये कान की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कान में डालनी है दवाई, कान की बात कर रहा हूँ तो मुंह में औरली मेडिसिन लेनी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन इंक्वायरी रहती तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।